श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आमल की कथा। एकादशी का महात्म अवश्य सुनना चाहिए। सुनने मात्र से पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। एक थी शुक्ल पक्ष की, जो फागुन महीना में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आंवला की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आंवला की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवला के महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का अधिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उसी में ये देवता और ऋषि उस स्थान पर आए। देवाधिदेव भगवान विष्णु, जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था, महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि लक्ष्य पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व काल की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवला का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवला की सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, यही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले,
संपूर्ण भूतों के भूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और अज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरो उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवला की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों से बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और क्या मंत्र है? इस सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला, गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं तथा अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलता है तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेश, स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम राक्षसों के स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और संबंधित सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरे यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार आधे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात आकर पूजा घर में हवन भी करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन आंवले के वृक्ष के पास लीप लें, पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। कलश की स्थापना करें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान, श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता
और रात्रि जागरण करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवला की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ सामग्री निवेदन करें। परशुराम जी के कलश पर 2 वस्त्र, जूता आदि वस्तुएं दान कर दें। आंवला की स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करें। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर कुटुंब सहित भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वो बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है और समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमको पूरा वर्णन सुनाया। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उस समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह धूर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।